वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आप देख सकते हैं ये अपडेट है मेरे अपराजिता के प्लांट की, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डबल पेटल वाले फ्लावर्स खिले हैं। तो जुलाई मंथ हमारा चल रहा है और प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो आप देखिए रिपोर्टिंग के बाद पहला फ्लावर खिला है, किस तरह से हमने रिपोर्टिंग की है आपके साथ शेयर किया है वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, और पहली बार जब फ्लावर खिलते हैं तो खुशी होती है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट जो अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, और रिज़ल्ट जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप फूलों वाले प्लांट को लगाना चाहते हैं तो ये है टिकोमा। टिकोमा को आप कटिंग से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो टिकोमा की जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं अभी इस जुलाई मंथ में बारिश का फ़ायदा उठाकर लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है हमारा टिकोमा का प्लांट। और ये देखिए, ये हमने कटिंग से दूसरा प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये भी हमने कटिंग से तैयार किया है। तो इसकी भी ग्रोथ देखिए, अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो भर भर के अगर आपको फूल चाहिए तो इस टिकोमा के प्लांट की कटिंग छोटी कटिंग लग जाती है बरसात में। और यहाँ पर देखिए ये है हमारे आलमांडा। आलमांडा का ये मदर प्लांट है, और इसको भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको ये प्लांट फ्री में ही तैयार हो जाएंगे, कहीं से कटिंग मिल जाए। तो ये देखिए इतनी बड़ी ये कटिंग हमारी हो गई है, और इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है। अभी उसी पॉट में लगा है जिसमें हमने कटिंग नेक्स्ट ईयर लगा रखी थी। और इसमें देखिए इस तरह से पीले रंग के फ्लावर्स खिलते हैं। तो कटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ग्रोथ हो रही है। तो अभी आप इस प्लांट की कटिंग लेकर लगा सकते हैं। कटिंग कैसे लेनी है, कैसे लगाना है, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ रजनीगंधा की तीसरी स्टिक निकाल आई है। तो इसी तरह से आप इस जुलाई मंथ में बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो सावनी में देखिए भर भर के फ्लावरिंग हो रही है कि उसके प्लांट नीचे की तरफ झुक जा रहे हैं। और यहाँ हमारे मोगरे का प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट कटिंग हमें कौन सी लेनी है वो भी दिखाती हूँ अपने ही गार्डन की। तो यहाँ पे हमारी सावनी बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए दिखाती हूँ हमारी मधुकामनी। मधुकामनी की कटिंग हमें लेनी है। तो ये देखिए ये हमारी मधुकामनी है, और इसकी ही कटिंग अब हम लेंगे। तो इसकी कटिंग आप पेंसिल जितनी मोटी ले सकते हैं, लेकिन आगे की जो ग्रीन ब्रांच रहती है उसे नहीं लेना है, और बहुत पुरानी कटिंग नहीं लेनी है। जैसे बहुत पुरानी मोटी ब्रांच नहीं लेनी है, जो सेमी शेडो वाली कटिंग हो जिसमें न्यू ग्रोथ होती हो, ऐसे ही कटिंग लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मधुकामनी की हमने कटिंग निकाल ली है, और जिसकी सारी पत्तियाँ मैंने हटा दी है। तो ऐसे ही कटिंग आपको लेनी है। तो मेरे पास इतनी मोटी कटिंग है तो मैं ये मधुकामनी की कटिंग को ले ली हूँ, और पत्तियाँ मैंने हटा दी है। और यहाँ पर ये है टिकोमा। तो टिकोमा की भी कटिंग की जितनी भी ब्रांचेस है ना उसको आपको हटा देना है। तो मेरी टिकोमा की ब्रांचेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह की ब्रांच है जिसमें छोटे छोटे पतले पतले ब्रांच लगे हैं, तो उस सारी ब्रांच को हमें हटा देना है। उसकी मेन स्टेम को लेनी है। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी स्टेम ले रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट में इससे ज़्यादा मोटी ब्रांच नहीं है। आपको मोटी ब्रांच मिले तो पेंसिल जितनी बड़ी मोटी थिक आप ब्रांच ले सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। तो सबसे पहले आप सारी पत्तियों को हटा दीजिए। तो ये देखिए ये मैंने अपनी सारी ये 2 पतली कटिंग हमने निकाल ली है, और ये 2 मोटी कटिंग, ये छोटी छोटी कटिंग को लगा कर देखते हैं। ये लग जाएगी तो अच्छा है, और नहीं लगती है तो भी। लेकिन ये कुल हमने टिकोमा की 4 कटिंग निकाल ली है, और मधुकामनी की भी कटिंग निकाल ली है। तो नीचे की ब्रांच को क्रश कर देंगे, और यहाँ पर ऐसे ही क्रश करके निकालना लगाना करना है। और लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन की जगह मैं तो ये एलोवेरा जेल का यूज करती हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जितनी 5 ब्रांच है इन सभी ब्रांच को मैं लगाऊंगी, एक भी ब्रांच नहीं फेंकूंगी। सारी कटिंग लगाकर देखते हैं हमारी कितनी कटिंग लगेगी। जब भी कटिंग लगाइए तो आप कम से कम 4-5 कटिंग लगाइए। तो ये देखिए बरसात की मिट्टी हमारी भीग गई है, जिसमें रिवर सेंट है, और थोड़ा सा नीम खली और फंगिसाइड डाल के आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से बैठा लीजिएगा, और तब जाके कटिंग लगाइएगा। इसीलिए हमारी कटिंग ख़राब होती है क्योंकि मिट्टी हम अच्छे से बैठाते नहीं हैं उसमें।
बबल्स रह जाते हैं। और सारी कटिंग को आपको ये रूटिंग हार्मोन की जगह लगाना है। तो पहले मैं एक हाथ से कैमरे मैंने पकड़ रखा, तो ये देखिए इस तरह से सभी ब्रांच को हम रूटिंग हार्मोन्स लगा देंगे। एलोवेरा जेल इस तरह से मैं डाल दी हूँ। अब एक एक कटिंग को पेंसिल से मैंने मिट्टी के अंदर होल्स बना लिए हैं और इस होल्स के अंदर ही सारी कटिंग को हमें डालना है। देखिए तो इस तरह से डालेंगे, कम से कम 1-2 1.5 इंची नीचे तक डालना है और इस तरह से प्रेस कर देना है। जो इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसमें हमारी कटिंग हिलती नहीं है। तो सारी कटिंग को हमें ऐसे ही लगाना है। तो आप देख सकते हैं सारी कटिंग को मैंने इस तरह से लगाकर अच्छे से दोनों उंगलियों से मैंने इसकी मिट्टी को प्रेस कर दिया है ताकि हमारी कटिंग हिले नहीं। तो इसके अंदर हम अपनी कटिंग को इस तरह से लगाएंगे, फूलों वाली कटिंग, और मधु कामनी की भी कटिंग को मैं इसी पॉट में लगाऊंगी और अच्छे से इसी तरह से लगाना है। तो ये है हमारी मधु कामनी। इसको भी एलोवेरा जेल में पहले इस तरह से डाल लेंगे। नीचे देखिए थोड़ा सा मैंने स्क्रच किया है और उसमें एलोवेरा इस तरह से डिप करके अच्छे से लपेट देंगे और फिर उसके बाद अपनी कटिंग को हम इस तरह से लगा देंगे। तो यही काम आपको अपने हर कटिंग के साथ करना है। आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाइए तो पहले उसकी पत्तियों को हटा दीजिए और इस तरह से प्रेस करके लगाएंगे, तब जाकर आपकी इस बरसात में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत सही होता है कटिंग को लगाने का, तो सारी कटिंग में 4-5 कटिंग इसी तरह से इसी पॉट में लगाऊंगी। तो किसी न किसी ब्रांच की ग्रोथ होगी और हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं कटिंग लगाती हूँ, आपको मैं दिखाती भी हूँ। कटिंग से मैं बहुत सारे ऐसे प्लांट तैयार कर लिए हैं जिससे हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। आप गलती ये मत कीजिएगा कि कटिंग लगाने के बाद उसको दबाइएगा नहीं। तो ये जब इस तरह से लगाने के बाद जब नहीं दबाते हैं तो उसमें हवा लग जाती है। तो इसलिए मिट्टी को अच्छी तरह से हमें दबा के प्रेस कर देना चाहिए। और देखिए इतनी पतली कटिंग है, उसको भी मैं लगा के इस तरह से छोड़ दे रही हूँ। जब हमारी कटिंग तैयार होगी, जो भी रिजल्ट होगा, छोटी कटिंग बड़ी कटिंग, सारे का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आलमंडा और इसमें देखिए कलियाँ बनी हैं, तो ये कलियाँ हमें नहीं चाहिए। इस कली को हम हटा देंगे और इस प्लांट में हमें इसकी कटिंग लगानी है, इसलिए मैंने इसकी कली को कट करके हटा दिया है। और इसमें जितनी भी पत्तियां हैं सारी पत्तियों को हम कट करके हटा देंगे। तो कटिंग यहाँ से हमने ली है जहाँ से जॉइनिंग थी ब्रांच की, न्यू ब्रांच की, तो यहाँ से हमने देखिए ये कटिंग ले ली है। तो सबसे पहले इन सारी पत्तियों को कट करके हमें हटाना है और इसके लिए हमें मिट्टी लेनी है। तो मैंने डिस्पोजल ग्लास ले लिया है, गार्डन की मिट्टी है, और इसी ग्लास के अंदर हमें ये कटिंग लगानी है। और इसके अंदर देखिए 2-3 होल्स बना रखे हैं हमने। और इसी ग्लास के अंदर अभी मैंने जस्ट आलमंडा की टिकोमा की कटिंग, एक और कटिंग यहाँ लगा दी है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जुलाई मंथ में आप आलमंडा की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह की कटिंग मिल जाए, एक छोटी सी कटिंग लाके आप अपने आलमंडा के प्लांट को लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्लांट की सारी पत्तियों को रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए ऊपर की टिप को मैंने ये कट कर दिया है। इस तरह से आपको भी ऊपर की टिप को कट कर देना है। इस तरह से पत्तियों को कट करना है, नोड एरिया लगी है इसमें छोड़ देना है और ऐसे ही कटिंग को हमें रिमूव करना है। तो इसको भी हम इसी तरह से कट करके हटा लेते हैं और जिस तरह से हमने इसको हटाया है और इनको भी कट करके हम साइड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारी पत्तियों को हटा दिया है और इसमें से इसमें लगी हैं, ये देखिए फ्लावरिंग होने के लिए इसमें कलियाँ लगी थी, तो इसको भी नहीं छोड़ना है हमें, ये सब हटा देना है, तब जाके हमारी कटिंग बहुत अच्छे से लगेगी। तो ये 2 ब्रांच हमने आलमंडा की ले ली है। अब इसके जैसे हमने और ब्रांच हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसको स्क्रैच कर देते हैं स्टूल की सहायता से। तो ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा स्क्रैच करना है। दोनों ब्रांच को इस तरह से स्क्रैच कर देंगे और इसमें लगा देंगे एलोवेरा जेल। तो देखिए इस तरह से एलोवेरा जेल लगा के और अब हम इसमें अपने ग्लास के अंदर, भुरभुरी है तो मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ और लगाने के बाद आपको
अच्छे से उंगलियों से प्रेस कर देना है ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। यही हम गलती करते हैं, कटिंग को सीधे लगाकर छोड़ देते हैं, प्रेस नहीं करते हैं तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी सूखेगी नहीं, बहुत अच्छे से इसमें रूटिंग्स निकल आती हैं। तो अभी टाइम है, जो भी कटिंग आप लगाएंगे बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट देंगी। 10 दिन 7 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा, आपकी कटिंग सूखेगी नहीं, ब्लैक नहीं होगी। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल पानी के अंदर इस तरह से डाल दिया था और इस तरह से मैंने पानी दे दिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा पानी कम कर दिया है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, मिट्टी हमारी गीली थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर डाला है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये सारा पानी नीचे बैठ जाएगा। तो आपको भी इस तरह से ही कटिंग लगानी है, अच्छे से पानी देना है। अभी रखना कैसे है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कैसे कटिंग को रखें। थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दीजिएगा क्योंकि बरसात चल रही है, तो एलोवेरा जेल और ये डालकर थोड़ा सा ही देना है पानी, बहुत ज़्यादा पानी देखिए मैंने नहीं दिया है। और अगर ज़्यादा पानी हो जा रहा है तो निकाल लीजिए। तो कटिंग को रखना कैसे है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो बारिश में कटिंग ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें इस तरह की, जिस तरह से ये पोटली है हमारी, ऐसी ही कटिंग हमको तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसके अंदर जो कटिंग लगाई है उसका क्या रिज़ल्ट है और कैसा अपडेट है। तो आप बाहर से भी देख सकते हैं कि अंदर कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का। तो ये है हमारा इफोर्बिया मिली की कटिंग, और देखिए बहुत पतली सी कटिंग है और इसमें कुछ सीड्स भी हैं। ये ग्लैडिया के सीड्स हैं जो उस समय मैंने लगा दिए थे जून मंथ में, और वो भी लग गए हैं। और ये हमारी इफोर्बिया की नई पत्तियां दिखाई दे रही हैं और ये बहुत अच्छे से चल गई है। कितनी पतली कटिंग है इफोर्बिया मिली की। तो इसलिए उस समय गर्मी थी इसलिए इसको इस तरह से बांध दिया था, और ज़्यादा पानी ना हो जाए इसलिए इसको इस तरह से डाल के हमने बंद करके रख दिया था। तो बार बार पानी देने का टेंशन नहीं होता है और बार बार हमारी कटिंग हिलती नहीं है। तो इससे ज़्यादा पानी भी नहीं होंगे। अब बरसात लगातार हो रही है तो इस तरह की ग्रो बैग लेना है और एक ट्रिक करनी है अभी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने ग्रो बैग ले लिए हैं। इस ग्रो बैग के अंदर ही अपनी कटिंग डालकर मैं रखूँगी, और ये कटिंग हमारी हिले नहीं, इसके लिए मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। क्योंकि इस तरह से डालकर अगर हम प्लास्टिक से लगा देंगे और बारिश होगी, ऊपर से ये ग्रो बैग उसके अंदर चला जाएगा, इसलिए हमारी कटिंग हिल जाएगी। इसलिए कटिंग हिले नहीं, इसके लिए हमें इसके अंदर सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्टिक लगा दी है और यहीं पे मैं इसको नॉट मार दूँगी, जिससे हमारी कटिंग इस ग्रो बैग से हिलेगी नहीं, और लकड़ी की सहायता से ये ग्रो बैग ऊपर की तरफ ही रहेगा और इसमें थोड़ा सा हवा आती जाती रहेगी। बहुत पूरी तरह से बंद नहीं करना है। अच्छे से इसमें बांधने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रख दूँगी और ग्रो बैग नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारी जादुई पिटारा तैयार हो गया, और उठाकर इसे हम यहाँ कॉर्नर पर रख देंगे सिंगोनियम के जस्ट बगल में। और यहाँ पे देखिए ये हमारे लगे हैं कुछ प्लांट। तो ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया है, और यहाँ पे हम देखते रहेंगे कि इसमें हवा भी जाती आती रहेगी जिस तरह से ये हमारे। और यहाँ पे देखिए एडेनियम के सीड मैंने डाल रखे थे, वो भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो हमारी कटिंग देखिए पॉली हाउस में चली गई है। यहाँ से इनको हवा मिलती रहेगी और इस तरह से हमारी कटिंग तैयार होती रहेगी। तो आप भी इस तरह से कटिंग लगाइए। अगर ऐसे कटिंग लगा रहे नहीं लग रही है तो इसको भी आप कटिंग लगाकर इस तरह से अंदर रख देंगे तो आपकी ये भी कटिंग तैयार हो जाएगी। इसकी पत्तियों को कम कर दीजिए। तो ये विधि आप अपना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको अपना सारा सीक्रेट बता दिया है कि कटिंग आप इस समय कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू फ्रेंड।